वेलकम दोस्तों, आज के वीडियो में बात करेंगे रेलवे एनटीपीसी ग्रेजुएशन लेवल का फॉर्म आप कैसे भरिएगा। इसकी जो फॉर्म भरने की डेट रखी गई है वो 21 अक्टूबर 2025 से 20 नवंबर 2025 के बीच ये फॉर्म आप भर सकते हैं। और इसमें फी आपका लगेगा जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस के लिए 500 रुपया लगेगा, जिसमें आपका रिफंड हो जाएगा 400 रुपया। और SC ST EBC फीमेल और ट्रांसजेंडर के लिए 250 रुपया लगा है, यानी 250 रुपया, और रिफंड आपका टोटल हो जाएगा 250 का 250। ऑनलाइन फॉर्म भरने के लिए सबसे पहले आपको क्रोम ब्राउज़र को ओपन करना है। सर्च बार में RRB लिखकर सर्च कीजिएगा। इसका लिंक हम वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी डाल दिया हूँ, आप वहाँ से भी डायरेक्ट इस वेबसाइट पे आ सकते हैं। ऑफिशियल वेबसाइट है रेलवे का। उसके बाद सबसे ऊपर में जो भी वेबसाइट आएगा RRB का, यहाँ लिखा हुआ है ऑफिशियल वेबसाइट, इस पर आपको क्लिक करना है। आपको वेबसाइट ढूंढने में समस्या जरूर आएगा, इसलिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया हूँ रेलवे का ऑफिशियल वेबसाइट। आप उस पर क्लिक कीजिएगा, डायरेक्ट यहाँ पर आ जाइएगा। उसके बाद कोई भी जोन हो उससे कोई भी लेना देना नहीं है, यहाँ होगा अप्लाई ऑनलाइन, इस पर आपको क्लिक करना है। इसके बाद आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा। यहाँ पर एक होगा, एक क्रिएट एन अकाउंट होगा और एक लॉगिन होगा। आपने रेलवे का पहले इससे कोई भी फॉर्म भरे हैं तो आपको अकाउंट बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगा। और जो आप रेलवे का कोई फॉर्म पहली बार भर रहे हैं तो अब आपको यहाँ पर क्रिएट एन अकाउंट पर क्लिक करना है। जो स्टूडेंट को अकाउंट क्रिएट नहीं करना है वो डायरेक्ट लॉगिन कीजिएगा। लॉगिन आप कैसे कीजिएगा हम आपको इसी वीडियो में आगे हम बताएंगे, इसलिए अंत तक बने रहिए। हम थोड़ा सा बता देते हैं जो स्टूडेंट पहली बार है वो कैसे अकाउंट क्रिएट करना है। इसके बाद दोनों का प्रोसेस सेम ही होगा, जो पहली बार है जो पुराने हैं दोनों का। अकाउंट क्रिएट करने के लिए यहाँ होगा क्रिएट एन अकाउंट, इस पर आपको क्लिक करना है। इसके बाद आपको यहाँ नीचे में आएगा, यहाँ होगा ओके, इस ओके पर आपको क्लिक करना है। ओके पर आप क्लिक कीजिएगा। इसके बाद आपको यहाँ पर होगा कंट्री ऑफ नेशनलिटी, आप यहाँ इंडियन सेलेक्ट कर लीजिएगा। उसके बाद आपको यहाँ पर्सनल इन्फॉर्मेशन डालना है। उसमें सबसे पहले आपको यहाँ फुल नेम आपको लिखना है। उसके यहाँ होगा रीटाइप फुल नेम, आपको दोबारा से आपको अपना नाम लिखना है। उसके नाम चेंज किए हैं, यहाँ लिखा हुआ है यू हैव नाम चेंज किए हैं, तब यहाँ यस पर क्लिक कीजिएगा। जो नाम चेंज किए हैं उसको यहाँ पे लिख दीजिएगा। उसके रीटाइप नाम मतलब दोबारा से यहाँ चेंज नाम लिख दीजिएगा। जो नाम चेंज नहीं किए हैं तब यहाँ नो पर क्लिक कीजिएगा, तब ये वाला बॉक्स अपने ऑटोमेटिक खत्म हो जाएगा। उसके बाद यहाँ आपको डेट ऑफ बर्थ डालना है, जो भी डेट ऑफ बर्थ है। यहाँ कैलेंडर, यहाँ पर कैलेंडर है, इस कैलेंडर पर आप क्लिक कीजिएगा तो कैलेंडर ओपन होगा। जो भी आपका डेट ऑफ बर्थ है वो आपका हिसाब से यहाँ पे सेलेक्ट कर लीजिएगा। पहले आपको ईयर सेलेक्ट करना है, उसके बाद मंथ आपको सेलेक्ट करना है। उसके बाद आपको जिस डेट को हुआ वो डेट सेलेक्ट कर लीजिएगा, वो यहाँ पर आ जाएगा। उसके यहाँ रीटाइप डेट ऑफ बर्थ में दोबारा से डाल दीजिएगा। उसके यहाँ सेलेक्ट जेंडर में आपको अपना जेंडर सेलेक्ट करना है जो भी है। उसके रीसेलेक्ट जेंडर में आपको दोबारा से जेंडर सेलेक्ट करना है। उसके यहाँ फुल फादर्स नेम आपको डालना है। उसके यहाँ रीटाइप फादर्स नेम में दोबारा से फादर्स नेम डालना है। उसके यहाँ मदर्स नेम डालना है। उसके यहाँ रीटाइप मदर्स नेम में दोबारा से मदर्स नेम डालना है। उसके यहाँ होगा ईमेल एड्रेस, जो भी आपका ईमेल आईडी है वो यहाँ पे डालिएगा। उसके यहाँ जनरेट ईमेल OTP होगा, उस पर क्लिक कीजिएगा तो आप जो भी यहाँ ईमेल आईडी दिए हैं उस पर एक OTP जाएगा, उसको यहाँ पे डाल दीजिएगा ये वाले बॉक्स में। उसके बाद आपका यहाँ पे वेरीफाई हो जाएगा। यहाँ पर लिखा भी आएगा OTP वेरीफाइड सक्सेसफुली। इसी तरह आपको यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर डालना है। मोबाइल नंबर डालने के बाद यहाँ होगा जनरेट मोबाइल OTP, उस पर आपको क्लिक करना है। जो भी मोबाइल नंबर पर OTP जाएगा उसको यहाँ पे डाल दीजिएगा इस वाले बॉक्स में। इसके बाद आपका मोबाइल नंबर भी वेरीफाई हो जाएगा। इसके बाद आपको यहाँ पर होगा 3 ऑप्शन होगा, एक होगा वेरीफाइंग थ्रोजिंग डिजी लॉकर, एक होगा वेरीफाई थ्रोजिंग आधार कार्ड, एक होगा आई डू नॉट हैव आधार कार्ड। इस तीनों माध्यम से किसी एक माध्यम में आपको वेरीफाई करना होगा। हम सबसे पहले आपको बता देते हैं, मान लीजिए आपके पास आधार कार्ड नहीं है, तो सर आधार कार्ड नहीं है तो आपको डिजी लॉकर में भी लॉगिन नहीं होगा। देखिए यहाँ पर आपको समझने की ज़रूरत है, आधार कार्ड के साथ साथ उसमें आपका मोबाइल नंबर लिंक होना चाहिए, उस पर OTP जाएगा तभी वेरीफाई होगा। अगर जो मान लीजिए नहीं है तब यहाँ पर कीजिएगा आई डू नॉट हैव आधार कार्ड, इस पर क्लिक कीजिएगा, तब आपको यहाँ पर दूसरा डॉक्यूमेंट्स देना होगा। मान लीजिए आपके पास आधार कार्ड है और उसमें मोबाइल नंबर भी जुड़ा हुआ है, तब तो आपका यहीं से वेरीफाइड हो जाएगा। नहीं है तब आपको वहाँ दूसरा डॉक्यूमेंट्स देना होगा। आपके पास डिजी लॉकर का अकाउंट है तब उससे भी आप यहाँ वेरीफाई कर सकते हैं। ये तीनों में से किसी एक में आपको यहाँ पर करना होगा। ये हम आपको तीनों बारी बारी से करके बताते हैं। पहले हम बता देते हैं, जिसके पास आधार कार्ड नहीं है वह यहाँ पर आई डू नॉट हैव आधार कार्ड होगा, इस पर आपको क्लिक करना है। यहाँ फिर से आएगा आई डू नॉट हैव आधार कार्ड, इस पर आपको क्लिक करना है। इसके बाद आप यहाँ नीचे आइएगा तो यहाँ एक डिक्लेरेशन होगा, आप देखिए यहाँ लिखा होगा, हिंदी और इंग्लिश दोनों में लिखा हुआ है। यहाँ लिखा हुआ है, मैं रेलवे भर्ती बोर्ड के अधिकृत करता हूं कि और मुझे कोई आपत्ति नहीं है अगर RRB रेलवे भर्ती बोर्ड की समय समय पर प्रकाशित सी
की भर्ती के विभिन्न चरणों में प्रमाणीकरण के उद्देश्य से फेज ऑथेंटिक बायोमेट्रिक OTP सत्यापन का उपयोग करके भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण के KYC पहचान के लिए मेरे विवरण जैसे नाम, लिंग, जन्म तिथि तथा फोटो प्राप्त करता है और उसका उपयोग करता है। मैं ये भी समझता हूँ कि आधार प्रदान करना स्वैच्छिक है और वे मतदान पहचान पत्र, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस जमा करके वैकल्पिक KYC मोड के माध्यम से उनकी सेवाओं का लाभ उठा सकते हैं और मैंने स्वेच्छा से KYC मोड का विकल्प चुना है। डिक्लेरेशन पढ़ लीजिएगा, हम आपको पढ़ के सुना भी दिए। इसमें बोला जा रहा है आपके पास मतलब आधार कार्ड आपको देना ये आपकी मतलब स्वेच्छता है, आप नहीं देना चाहते तो आपकी इच्छा है। उसके सारा डिटेल्स पढ़ने के बाद यहाँ एक बॉक्स होगा, इस बॉक्स पर आपको टिक कर देना है। इसके बाद आप जो भी यहाँ पर देना चाहते हैं प्रूफ के लिए, जो भी ID जैसे पैन कार्ड या ड्राइविंग लाइसेंस, आप ड्राइविंग लाइसेंस देते हैं तब भी आपको वहाँ पर आपके ड्राइविंग लाइसेंस में आपका मोबाइल नंबर जुड़ा होना चाहिए, उस पर आपको OTP जाएगा, उसके बाद ही वेरीफाई हो जाए। जो मान लीजिए नहीं है तब आप यहाँ पैन कार्ड दीजिएगा, पैन कार्ड में आपको मोबाइल नंबर वेरिफिकेशन करना नहीं पड़ेगा, यानी पैन कार्ड में मोबाइल नंबर नहीं भी जुड़ा होगा तभी आपका चल जाएगा। लेकिन ड्राइविंग लाइसेंस में भी आपका यहाँ पे देखिए वैलिड OTP होगा, यानी आपके मोबाइल नंबर पर जो मतलब आधार कार्ड में मतलब ड्राइविंग लाइसेंस में जो भी मोबाइल नंबर होगा उस पर OTP जाएगा, वो आपको डालकर वेरीफाई करना होगा। जो भी देना चाहते हैं वो यहाँ पे नाम सेलेक्ट कर लीजिए, उसके यहाँ नाम लिख दीजिएगा, जो भी ड्राइविंग लाइसेंस में होगा आपका नाम, उसके यहाँ डेट ऑफ बर्थ डालना, जो भी ड्राइविंग लाइसेंस में आपका होगा उसके यहाँ डॉक्यूमेंट में यानी ड्राइविंग लाइसेंस नंबर डालना, उसके इशू अथॉरिटी यानी आपका ड्राइविंग लाइसेंस है वो किस इशू ने अथॉरिटी किया वो आपको डालना, उसके यहाँ प्लेस ऑफ इशू बताना यानी किस प्लेस से इशू हुआ आपका ड्राइविंग लाइसेंस वो आपको बताना है। उसके यहाँ होगा डेट ऑफ इशू यानी आपका ड्राइविंग लाइसेंस कब इशू हुआ था, किस डेट को वो बताना। उसके यहाँ ड्राइविंग लाइसेंस OTP होगा, यहाँ होगा जनरेट ड्राइविंग लाइसेंस OTP, इस पर आपको क्लिक करना है। उसके यहाँ मोबाइल नंबर, जो भी ड्राइविंग लाइसेंस में मोबाइल नंबर जुड़ा होगा उस पर OTP जाएगा, उसके यहाँ वैलिड OTP पर क्लिक कीजिएगा, आपका वैलिड हो जाएगा। उसके बाद पैन कार्ड देना चाहते हैं पैन कार्ड सेलेक्ट कीजिएगा, जहाँ फुल नेम आप मतलब पैन कार्ड में आपका जो भी नाम होगा वो लिखना है, उसके यहाँ डेट ऑफ बर्थ बताना है, आपका पैन कार्ड में जो भी होगा उसके यहाँ डॉक्यूमेंट नंबर में आपको पैन कार्ड नंबर डालना है, उसके यहाँ इशू अथॉरिटी में बताना है कि पैन कार्ड आपका किस अथॉरिटी ने इशू किया, उसके यहाँ प्लेस ऑफ इशू बताना है यानी आपका जो पैन कार्ड है वो किस मतलब किस प्लेस से इशू हुआ है, किस स्थान से हुआ आपको यहाँ पे बताना है। इसके बाद यहाँ होगा प्रोसीड, इस पर आपको क्लिक करना है। ये तो हमने बताया कि आपके पास आधार कार्ड नहीं है और उसमें मोबाइल नंबर मान लीजिए नहीं है किसी का जुड़ा हुआ, तब आप ये कीजिएगा। मान लीजिए आपके पास आधार कार्ड है और मोबाइल नंबर जुड़ा है, तब आप क्या कीजिएगा चलिए हम आपको बताते हैं। इसके लिए यहाँ होगा वेरीफाई ऑथराइजिंग आधार कार्ड, इस पर आपको क्लिक करना है। इसके बाद यहाँ आप नीचे आइएगा, यहाँ होगा प्लीज इंटर योर आधार कार्ड नंबर, यहाँ आपको अपना आधार कार्ड नंबर डालना है। उसके बाद यहाँ होगा जनरेट आधार OTP, इस पर आप क्लिक कीजिएगा, जो भी मोबाइल नंबर जुड़ा होगा उस पर OTP जाएगा, उसको यहाँ पे डालकर यहाँ होगा वेरीफाई, इस पर आप क्लिक कीजिएगा तब आपका वेरीफाई हो जाएगा। यहाँ पर लिखा भी आएगा योर आधार वेरीफाइड सक्सेसफुली। इसके बाद अब आपको यहाँ पर एक क्रिएट पासपोर्ट करना होगा, एक पासपोर्ट बनाना होगा जिसमें आपका एक कैपिटल लेटर होना चाहिए, एक स्मॉल लेटर होना चाहिए, एक स्पेशल कैटेगरी होना चाहिए, एक अल्फ़ाबेट नंबर होना चाहिए। जो पासपोर्ट आप बनाए हैं उसके कन्फर्म पासपोर्ट में दोबारा बात डाल दीजिए, उसके यहाँ होगा आई एम नॉट रोबोट बॉक्स होगा, इस पर आप टिक कर दीजिएगा। उसके यहाँ होगा प्रीव्यू एंड क्रिएट एन अकाउंट, इस पर आपको क्लिक करना है। आप क्रिएट एन अकाउंट पर क्लिक कीजिएगा, उसके बाद आपके सामने कुछ इस तरह से आएगा, इसमें आपका पूरा डिटेल्स होगा, आप इसमें देख लीजिए कोई चीज़ तो गलत नहीं है। उसके बाद आपको यहाँ पर होगा आई हैव रीचेकिंग एंड अबाउट डिटेल्स एंड फाउंड करेक्ट, इस पर आपको आगे बॉक्स हो इस पर आपको क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ होगा कि क्रिएट एन अकाउंट, और जो कोई चीज़ गलत है तो यहाँ एडिट होगा, एडिट पर आप क्लिक करें सुधार भी कर सकते हैं। जैसे हम क्रिएट एन अकाउंट पर क्लिक कर दिए, उसके बाद आपको यहाँ पर प्रोसीड होगा, प्रोसीड पर आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक कीजिएगा उसके बाद आपका अकाउंट क्रिएट हो जाएगा, यहाँ लिखा आएगा यूजर क्रिएट सक्सेसफुली। यहाँ से अब लॉगिन कर आप अपना फॉर्म भर सकते हैं। यहाँ से आप दोनों स्टूडेंट जो पहले अकाउंट क्रिएट किए हैं जो अभी क्रिएट किए हैं दोनों का सेम प्रोसेस यहाँ से सेम ही रहेगा। यहाँ पर होगा लॉगिन, इस पर क्लिक करना। जैसे आप इस पर क्लिक कीजिएगा यहाँ आपको आएगा लॉगिन विद आधार, एक होगा लॉगिन विद RRB अकाउंट क्रिएट। आप जिससे भी लॉगिन होना चाहते हैं आप उस पर क्लिक कर दीजिए। जैसे यहाँ होगा नीचे वाले में लॉगिन विद RRB अकाउंट क्रिएट, इस पर आप क्लिक कीजिएगा, कुछ इस तरह का इंटरफेस। यहाँ सबसे ऊपर में होगा मोबाइल नंबर या ईमेल एड्रेस, दोनों में से कोई एक चीज़ डाल दीजिएगा। उसको पासपोर्ट यहाँ डाल दीजिएगा, जो भी पासपोर्ट आपने बनाए थे। अगर आप पासपोर्ट भूल गए हैं तो आप पासपोर्ट या तो फॉरगेट कर सकते हैं या आप आधार से लॉगिन कीजिएगा तो आपको पासपोर्ट की जरूरत नहीं पड़ेगी। हम आपको बताएंगे कि आधार से कैसे लॉगिन करना है, पहले हम आपको बता देते हैं इससे कैसे। यहाँ जो भी आपने मोबाइल नंबर या एड्रेस अकाउंट क्रिएट करने वक्त दिए थे वो आपको डाल देना, उसके बाद पासपोर्ट डाल दीजिएगा। उसके यहाँ होगा आई एम नॉट रोबोट, यहाँ बॉक्स होगा, इस पर आप टिक कर दीजिएगा। उसके यहाँ होगा लॉगिन, इस पर आपको क्लिक करना है।
इसके बाद आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस होगा। यहाँ होगा सेंड ओटीपी टू ईमेल या सेंड ओटीपी टू फोन। आप जिस पे भी ओटीपी मंगाना चाहते हैं आप उस पर क्लिक कर दीजिएगा, उस पर ओटीपी जाएगा, उसको यहाँ पे डालकर यहाँ लॉगिन पर आपको क्लिक कर देना। इसके बाद आप लॉगिन हो जाइएगा। अगर आप पासवर्ड भूल गए हैं तो यहाँ होगा लॉगिन विद आधार, इस पर आपको क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ फ़ोन नंबर डाल दीजिएगा, उसके यहाँ गेट आधार ओटीपी होगा, इस पर आप क्लिक कीजिएगा। उसके बाद आपके आधार कार्ड में जो भी मोबाइल नंबर होगा उस पर एक ओटीपी जाएगा, उसको यहाँ पे डाल दीजिएगा। उसके यहाँ होगा आई एम नॉट रॉबर्ट, इस पर आपको क्लिक करना है। इसके बाद यहाँ होगा लॉगिन, इस पर आपको क्लिक कर देना है। इसके बाद आप लॉगिन हो जाइएगा। इसके बाद आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा। यहाँ आपको नीचे आना है, यहाँ होगा ऑनलाइन एप्लीकेशन, इस पर आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन पर क्लिक करना है। इसके बाद आपको यहाँ पर 2 पोस्ट के लिए वैकेंसी निकाली गई है। एक आपका 10+2 इंटर लेवल का निकाली गई है एनटीपीसी का, एक आपका ग्रेजुएशन लेवल का निकाला गया है। अगर आप अभी जो हम वीडियो बना रहे हैं वो ग्रेजुएशन लेवल का बना रहे हैं कि आपको ग्रेजुएशन लेवल के लिए कैसे आपको अप्लाई करना है। इंटर लेवल का भी हमने आगे बनाएंगे। और जो आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबा दें, आपको जैसे ही वीडियो डालेंगे तो वो आप तक पहुंच जाएगा। ग्रेजुएशन वाला जो पोस्ट है वो ये है CN 6/2025 फॉर नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरी ग्रेजुएट पोस्ट, ये वाला है। इसमें आप देखिए ओपनिंग डेट लिखा होगा 21/10/2025 और क्लोजिंग डेट 20/11/2025 होगा। सबसे पहले यहाँ जोन आपको सेलेक्ट करना है, किस जोन में आप अप्लाई करना चाहते हैं। यहाँ आपको बहुत सारा जोन होगा, इसमें होगा कि आप किसके लिए, किस जोन के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, यानी आप कहाँ नौकरी करना चाहते हैं, वो जोन आपको यहीं पे सेलेक्ट करना होता है। सेलेक्ट करने के बाद इसके बाद आपको यहाँ पे 2 वाला बॉक्स होगा, ऊपर और नीचे दोनों में टिक कर दीजिएगा। उसके बाद यहाँ होगा नेक्स्ट, इस पर आपको क्लिक करना है। नेक्स्ट पर क्लिक कीजिएगा। इसके बाद आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा। आपका पहले से बहुत सारा डिटेल्स भरा होगा, आपको यहाँ पर डायरेक्ट आना है। मैरिड स्टेटस में आपको बताना है कि शादीशुदा है तो मैरिड पर क्लिक कीजिएगा, नहीं है तो अनमैरिड पर आपको क्लिक करना है। इसके बाद यहाँ रिलीजन आपको बताना है, हिंदू मुस्लिम जो भी है वो आप बताइएगा। उसके यहाँ मदर टंग यानी आपको अपना मातृभाषा बताना है। उसके बाद यहाँ होगा चूज ऑफ द लैंग्वेज फॉर एग्जामिनेशन, यानी एग्जामिनेशन के लिए आप कौन लैंग्वेज सेलेक्ट करना चाहते हैं वो आपको बताना है। उसके बाद यहाँ होगा परमानेंट विजुअल मार्क्स फॉर ऑफ आइडेंटिफिकेशन 1, यानी आपको अपने शरीर का जो भी मार्क्स होगा, चिन्ह होगा, वो आपको बताना है। 2 चिन्ह बताना, 1 और 2 में। उसके यहाँ कम्युनिटी आपको बताना है, किस कम्युनिटी से आप आते हैं, SC ST OBC जो भी आते हैं उस पर आप क्लिक कीजिएगा। इसके बाद यहाँ होगा आई अंडरस्टैंड एंड आई एग्री, इस पर आपको क्लिक करना है। इसके बाद आपको यहाँ पर बताना है नेम ऑफ द कास्ट, आपको अपना कास्ट का नाम लिखना है। उसके यहाँ कम्युनिटी सर्टिफिकेट नंबर, आपको अपना कम्युनिटी का सर्टिफिकेट नंबर डालना है जो भी है SC ST। उसके यहाँ कम्युनिटी सर्टिफिकेट इशू अथॉरिटी, यानी किस इशू ने अथॉरिटी किया वो आपको डालना है। उसके यहाँ किस स्टेट से इशू हुआ है आपका सर्टिफिकेट वो डालना है। उसके यहाँ होगा डेट ऑफ इशू, यानी किस दिन इशू हुआ है, डेट मंथ ईयर सहित डालना है। उसके यहाँ होगा डू यू विश टू एबल ट्रेवल पास फॉर दी एग्जाम, और जो आप SC ST होंगे तब ही यहाँ आपको यस या नो करने का ऑप्शन आएगा, यानी आपको अपने जो एग्जाम सेंटर जहाँ भी होगा वहाँ आप जाइएगा तो उसके लिए आपको फ्री में आपको ट्रेवल का मौका मिलेगा। अगर आप SC ST होंगे तो आप यहाँ यस पर क्लिक कर दीजिएगा, मौका मिल रहा है इसीलिए मौका का फायदा उठा लीजिएगा। आप यहाँ यस पर क्लिक कीजिएगा। उसके यहाँ होगा अपना नियरेस्ट जो रेलवे स्टेशन होगा वो आपका यहाँ रेलवे स्टेशन का नाम डाल देना। उसके जो भी आपके पास होगा सर्टिफिकेट SC ST OBC जो भी होगा वो यहाँ पे अपलोड डॉक्यूमेंट होगा, इस पर आप क्लिक कीजिएगा। उसे जहाँ जो भी होगा फाइल आप 400 KB के अंदर उसको अपना अपलोड कर दीजिएगा। अगर आप OBC होंगे तो OBC पर यहाँ पे क्लिक कीजिएगा। उसके बाद आपसे यहाँ पे होगा कि यहाँ पे फिर से पूछा जा रहा है आई अंडरस्टैंड एंड आई एग्री, इस पर आपको क्लिक करना है। उसके यहाँ आपको बताना है कि आप क्रीमिलियर में है या नॉन क्रीमिलियर में है, तो वो आपको बताना। फिर से आपको उसी से नेम ऑफ द कास्ट, कम्युनिटी सर्टिफिकेट नंबर, उसके यहाँ कम्युनिटी सर्टिफिकेट इशू अथॉरिटी डालना है। उसके यहाँ कम्युनिटी सर्टिफिकेट डेट इशू, यानी किस दिन इशू हुआ वो डेट डाल देना है, पर डालना है। इसके बाद अब आपको नीचे में एड्रेस भरना होगा, 2 एड्रेस, प्रेजेंट एड्रेस और परमानेंट एड्रेस। प्रेजेंट एड्रेस यानी आप वर्तमान समय में अभी कहाँ पे रहते हैं, परमानेंट एड्रेस यानी आपका घर कहाँ पर है। पहले आपको स्टेट सेलेक्ट करना है, किस भी स्टेट में आप अभी रहते हैं। उसके बाद आपको डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करना है, उसका यहाँ एड्रेस आपको डाल देना है। उसके बाद विलेज या टाउन का नाम आपको यहाँ पर लिख देना है। उसके बाद यहाँ पिन कोड आपको यहाँ पर डाल देना है। अगर आपका प्रेजेंट एड्रेस और परमानेंट एड्रेस दोनों सेम है, यहाँ बॉक्स से यहाँ क्लिक कीजिएगा, आपका यहाँ पर आ जाएगा परमानेंट एड्रेस में। अगर आपका सेम नहीं है तो यहाँ आप बॉक्स पर क्लिक नहीं कीजिएगा, जो अभी आपका परमानेंट एड्रेस है उसको यहाँ पर भर दीजिए। मेरा सेम है, हम बॉक्स पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर भी आ जाएगा। उसके बाद यहाँ सेव
सेव पर क्लिक करेंगे, थोड़ा सा ये लोडिंग लेगा, उसके बाद यहाँ लिखा आएगा पर्सनल डिटेल सेव सक्सेसफुली, उसके बाद यहाँ होगा नेक्स्ट, इस पर आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप नेक्स्ट पर क्लिक कीजिएगा, आप पर जो आप पुराने स्टूडेंट होंगे, ये फॉर्म पहले भी भरे होंगे, तब यहाँ लिखा आएगा दिस डाटा इज फीस फ्रॉम योर प्रीवियस सेव डाटा, यानी प्रीवियस जो डाटा है वो सेव किया गया है। उसके यहाँ कटपुट्टी का निशान दीजिएगा, कट का निशान पर क्लिक कीजिएगा। इसके बाद आपको यहाँ पर आना है, यहाँ होगा एक्स सर्विसमैन डिटेल्स, यहाँ होगा आर यू एन एक्स सर्विसमैन, यानी आप सर्विसमैन में है, एक्स सर्विसमैन में, तब यहाँ यस पर क्लिक कीजिएगा। जैसे ही आप यहाँ यस पर क्लिक कीजिएगा, तब आपको यहाँ पर आएगा डिफेंस सर्विस, यानी आपने किस में है, आर्मी में है, नेवी में है, एयरफोर्स में है, जो भी यहाँ सेलेक्ट कर लीजिएगा। उसके यहाँ रैंक बताना है, उसके यहाँ डाटा एंट्री बताना है। उसके यहाँ होगा आर यू स्टिल इन डिफेंस सर्विस, यानी आपका जो कौन सा सर्विस है वो आया सेलेक्ट कर लीजिएगा। यहाँ ऑटोमेटिक यहाँ लेंथ आ जाएगा। अगर आप एक्स सर्विस में नहीं है तो अब यहाँ नो पर क्लिक कीजिएगा, तब ये चीज़ आपको भरने का ऑप्शन आएगा। उसके यहाँ होगा आर यू ए पर्सन विद बेचमार्क डिसेबिलिटी, यानी आप दिव्यांग होंगे, तब आप यहाँ यस पर क्लिक कीजिएगा। तब आपको यहाँ बताना होगा डिसेबिलिटी कैटेगरी, यानी किस तरह का आपका दिव्यांगता है वो आपको बताना है। उसके यहाँ सब डिसेबिलिटी कैटेगरी आपको बताना है कौन सा डीवी है। उसके बाद यहाँ होगा परसेंटेज ऑफ डिसेबिलिटी आपको बताना होगा। यहाँ पर परसेंटेज ऑफ डिसेबिलिटी, यानी कितना प्रतिशत है आपका डिसेबिलिटी, वो आपको बताना। उसके यहाँ सर्टिफिकेट नंबर होगा, उसके यहाँ सर्टिफिकेट इशू डेट डालना, उसके यहाँ होगा उसका जो नंबर होता है वो डाल दीजिएगा। मान लीजिए नहीं है तो अब नो पर क्लिक कीजिएगा, तब ये सब चीज़ आपको भरने का नहीं आएगा। इसके बाद यहाँ पर है इस योर राइटिंग एबल टू इफेक्टिव इन टर्म, यानी आपको लिखने में कोई समस्या है, तब यहाँ पर नो यानी यस पर क्लिक कीजिएगा, नहीं है तब नो पर क्लिक कीजिएगा। आप यहाँ यस पर क्लिक कीजिएगा तब इस तरह से आएगा। उसके बाद यहाँ पर साउंड भी होगा, सुनना चाहते हो तो आप सुन सकते हैं। उसके यहाँ होगा आई अंडरस्टैंड एंड आई एग्री, इस पर आपको क्लिक करना है। इसके बाद यहाँ पर है डू यू नीड ए स्क्राइब, यानी लेखक का आपका जरूरत है, तब यहाँ पर आपको यस पर क्लिक करना है। उसके बाद ये दोनों डॉक्यूमेंट्स आपको अपलोड करना होगा। सबसे पहले आपको मेडिकल सर्टिफिकेट अपलोड करना होगा, उसके यहाँ अपलोड लेटर ऑफ अंडरटेकिंग, ये दोनों अपलोड करना होगा। डॉक्यूमेंट्स आप 500 केबी के अंदर में आपको अपलोड करना होगा। ये लिखने में कोई समस्या नहीं है, तब यहाँ नो पर क्लिक कीजिए, ये सब चीज़ आपको भरने का जरूरत नहीं होगा। उसके बाद आपको यहाँ पर इकोनॉमिक बैकवर्ड क्लास यानी ईबीसी डिटेल्स आपको भरना होगा। उसके यहाँ होगा आर यू एलिजिबल, मतलब आप ईबीसी हैं, तब यहाँ यस पर क्लिक कीजिएगा, नहीं तो नो पर क्लिक कीजिएगा। आप यहाँ यस पर क्लिक कीजिएगा तब आपको ये सब डिटेल्स आपको भरना होगा, जैसे टाइप ऑफ डॉक्यूमेंट्स। जो ईबीसी होंगे आप यहाँ यस पर क्लिक कीजिएगा, तब आपको यहाँ टाइप ऑफ डॉक्यूमेंट बताना होगा कि आपके पास बीपीएल है या ईबीसी सर्टिफिकेट है, जो भी है वो आप यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद आपको यहाँ पर बताना होगा इशू ऑफ अथॉरिटी, यानी जो ये सर्टिफिकेट है वो किस इशू ने, मतलब अथॉरिटी ने इशू किया है, उसका यहाँ पे नाम डाल देना है। उसके यहाँ सर्टिफिकेट नंबर, उसके यहाँ डेट ऑफ इशू डालना है, किस दिन आपका इशू हुआ था, डेट मंथ ईयर सहित आपको डालना है। इसके बाद यहाँ पर होगा डिटेल्स ऑफ सर्विस रेलवे एप्लीकेंट, यानी रेलवे में आप सर्विस में हैं, यहाँ पर होगा आर यू एन एम्प्लॉय इंडियन रेलवे, यानी आप इंडियन रेलवे में एम्प्लॉयड हैं, तब आप यहाँ पर यस पर क्लिक कीजिएगा। उसके बाद यहाँ आपको बताना होगा यहाँ हैव यू अप्लाइड ऑफ एनओसी, आपको एनओसी पे मतलब लेना होगा। उसके यहाँ होगा सेलेक्ट कैटेगरी, यानी आप किस कैटेगरी पर हैं, वो ग्रुप सी ग्रुप ए जो भी है वो आप सेलेक्ट कर लीजिएगा। उसके यहाँ प्लेस ऑफ वर्क बताना है, कहाँ आप काम करते हैं। उसके यहाँ जोन या यूनिट बताना है, किस जोन या यूनिट में आप काम करते हैं। उसके यहाँ होगा रेलवे एम्प्लॉयड नंबर होता है वो आपको डालना है। उसके यहाँ डेट ऑफ अपॉइंटमेंट आपको डालना होगा। उसके यहाँ लेंथ ऑफ सर्विस ऑटोमेटिक आ जाएगा। इसके बाद नहीं है तब यहाँ नो पर क्लिक करना है। उसके यहाँ होगा नेम ऑफ द करेंट डिपार्टमेंट ऑर्गेनाइजेशन, यानी आप किस डिपार्टमेंट में काम करते हैं वो आपको यहाँ पर बताना होगा। जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट में है तो सेंट्रल गवर्नमेंट पर क्लिक कीजिएगा, स्टेट गवर्नमेंट में है तो स्टेट गवर्नमेंट पर क्लिक कीजिएगा, जो भी होगा उस तरह उस पर आप क्लिक कीजिए। उसके यहाँ आएगा, उसके यहाँ होगा आई अंडरस्टैंड एंड आई एग्री, इस पर आपको क्लिक करना। उसके यहाँ नेम ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन बताना, उसके फ्रॉम डेट बताना, उसके यहाँ होगा वर्किंग आपको डे बताना होगा। नहीं है नोट एप्लीकेबल पर क्लिक कर दीजिएगा, काम नहीं करते। उसके यहाँ बैंक अकाउंट डिटेल्स आपको डालना होगा। होल्डर आपको अपना यहाँ नाम लिखना होगा, अकाउंट नंबर यहाँ आपको अपना डालना है, उसके कंफर्म अकाउंट नंबर आपको इसमें डालना है। उसके यहाँ IFSC कोड यहाँ डालना है। उसके नेम ऑफ द बैंक आपको यहाँ डालना है। उसके बैंक का जो एड्रेस होगा यहाँ आपको डालना है। सारा चीज़ भरने के बाद उसके यहाँ सेव पर क्लिक करना है। उसके बाद आपको एजुकेशन क्वालिफिकेशन बताना होगा। वो एजुकेशन क्वालिफिकेशन में 10th का भरना होगा। चलिए हम आपको बताते हैं कैसे भरना है। यहाँ पर होगा क्वालिफिकेशन, यहाँ होगा सेलेक्ट। जैसे आप इस पर क्लिक कीजिएगा तो आप मेट्रिकुलेशन CLC सेलेक्ट करना है। SLC लिखा हुआ, उसके किस स्टेट से आपने पास किया है मेट्रिक वो आपको यहाँ पर बताना होगा। उसके बाद डिस्ट्रिक्ट, किस जिला से आपका जो भी कॉलेज में नाम था उस कॉलेज का आपका जिला नाम सेलेक्ट करना है। उसके बाद उस बोर्ड का नाम आपको सेलेक्ट करना है, किस बोर्ड से आपने 10th पास किया हुआ है।
आप जहाँ से भी किए हैं उसका यहाँ नाम लिख देना है। उसके बाद आपको डेट ऑफ रिजल्ट डिक्लेयर, आपका किस तारीख को डेट डिक्लेयर हुआ था आपके मार्कशीट में लिखा होगा, उस डेट को आपको यहाँ पर फिल कर देना है। उसके बाद यहाँ आपको उसका रोल नंबर भरना है। उसके बाद यहाँ आपको उसका SLC सर्टिफिकेट यहाँ आपको मैट्रिक का यहाँ पर अपलोड करना होगा। इसके बाद अब आपको यहाँ पर ग्रेजुएशन का भरना होगा, क्योंकि ये जो फॉर्म है ये ग्रेजुएशन लेवल का है। तो आपको यहाँ ग्रेजुएशन लेवल का यहाँ क्वालिफिकेशन में बैचलर ऑफ डिग्री सेलेक्ट कर लीजिएगा। जैसे ही बैचलर ऑफ डिग्री सेलेक्ट कीजिएगा फिर से कुछ इस तरह से आएगा। उसके यहाँ का डिसिप्लिन और सब्जेक्ट में फिर से आपको यहाँ बैचलर डिग्री सेलेक्ट करना है। उसके यहाँ नेम ऑफ द कोर्स, आपको अपना कोर्स का नाम बताना, BA BSc जो भी होगा वो यहाँ से लिख दीजिएगा। उसके यहाँ स्टेट का नाम सेलेक्ट कर लीजिए, किस स्टेट से आपने ग्रेजुएशन पास किए हुए हैं। उसके यहाँ डिस्ट्रिक्ट का नाम लिख देना है, किस डिस्ट्रिक्ट से आपने ग्रेजुएशन पास किए हैं। उसके बाद यहाँ पर नेम ऑफ द कॉलेज या यूनिवर्सिटी का नाम लिख देना है, दोनों में से कोई लिख दीजिए। उसके यहाँ डेट ऑफ पासिंग बताना है। उसके यहाँ होगा डू यू हैव टाइपिंग प्रेफरेंस इन इंग्लिश या हिंदी कंप्यूटर, यानी आप कंप्यूटर या हिंदी या इंग्लिश में टाइपिंग का प्रेफरेंस देना चाहते हैं, यहाँ यस पर क्लिक कीजिएगा, नहीं तो नो पर क्लिक कर दीजिएगा। डिटेल्स एक बार चेक कर लीजिएगा सारा चीज़ सही होने के बाद। उसके बाद यहाँ होगा एड, इस एड पर आपको क्लिक करना है। इससे पहले आपको हम यहाँ पे एक चीज़ और बता देते हैं, आपने इससे पहले भी ये फॉर्म भरे हुए हैं, तब आपको यहाँ पे मैट्रिक का जो भरे होंगे वहाँ पे एडिट करना होगा। जब तक एडिट नहीं कीजिएगा तब तक आगे फॉर्म भरा ही नहीं जाएगा। इसके लिए आपको यहाँ पर मैट्रिक में ही यहाँ पर होगा, देखिए यहाँ एडिट या डिटेल, मतलब एडिट या डिटेल डिलीट का ऑप्शन आएगा, यहाँ एडिट पर क्लिक कीजिएगा। उसके यहाँ मैट्रिक का आपका खुलेगा, यहाँ आपको यहाँ होगा CLC सर्टिफिकेट, यानी आपको सीरियल नंबर यहाँ पर अपना सर्टिफिकेट का डालना होगा। उसके यहाँ अपडेट पर क्लिक कीजिएगा, तभी आपका आगे होगा। ये उसको करना होगा जो पुराने होंगे, जो स्टूडेंट इससे पहले भी रेलवे का फॉर्म भरेंगे और दोबारा से भी फॉर्म भर रहे हैं, उसको लिए ये करना होगा, नहीं तो आगे ही नहीं होगा। सीरियल नंबर डालने के बाद उसके यहाँ अपडेट होगा, इस पर आपको क्लिक कर देना है। इसके बाद आपको यहाँ पर नेक्स्ट होगा, इस नेक्स्ट पर आपको क्लिक करना है। इसके बाद आपको फिर से यहाँ नीचे आना है। अब आपको यहाँ पर फोटो और सिग्नेचर अपलोड करना होगा। जो सर्टिफिकेट यहाँ पर अपलोड किए होंगे वो सर्टिफिकेट यहाँ आपको दिखाई भी दे सकते हैं। यहाँ व्यू पर क्लिक कीजिएगा, जो भी सर्टिफिकेट आप अपलोड किए होंगे वो दिखाई देगा, देख लीजिए कोई मतलब दूसरा अपलोड तो नहीं हो गया है। इसके बाद आपको लाइव फोटो अपलोड करना होगा। यहाँ फोटो का कंडीशन बताया गया है कि आपको अच्छे साफ सुथरा फ्रेश और लाइट में आपका होना चाहिए, नहीं तो आपका फोटो स्वीकार नहीं किया जाएगा। इसीलिए आप अच्छे से फोटो अपलोड कीजिएगा। जो लैपटॉप से भर रहे हैं और मोबाइल से अच्छा से आना चाहिए कैप्चर, तो यहाँ होगा कैप्चर लाइव इमेज फ्रॉम मोबाइल, इस पर आप क्लिक कीजिएगा तो एक QR कोड आपके सामने जनरेट होकर कुछ इस तरह से आएगा। इस QR कोड जैसे ही आप स्कैन कीजिएगा तो आपको डायरेक्ट लॉगिन हो जाइएगा आप। उसके बाद आप लाइव फोटो अपलोड कर सकते हैं। हम आपको दिखाई देते हैं। यहाँ आपको सबसे पहले क्रोम ब्राउज़र को ओपन करना है, इस पर आप क्लिक कीजिएगा। जैसे ही आप इस पर क्लिक कीजिएगा, जैसे ही इसको स्कैन करना है, जैसे ही आप स्कैन कीजिएगा ये डायरेक्ट लॉगिन हो जाएगा। देखिए कभी काल क्या होता है, लॉगिन होने में प्रॉब्लम होता है, तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, आप मोबाइल से लॉगिन कर लीजिएगा। उसके बाद आप नेक्स्ट पर क्लिक करते जाइएगा और अंत में आइएगा लाइव फोटो, तो वहाँ से भी आप यहाँ पे लाइव फोटो अपलोड कर सकते हैं। नहीं तो आप डायरेक्ट यहाँ पर होगा कैप्चर लाइव इमेज, इस पर आप क्लिक कीजिएगा। उसके बाद यहाँ कुछ इस तरह से आएगा, इसको पढ़ लीजिएगा। इसमें आप 3 बार ही आपको मौका मिलेगा 5 मिनट के अंदर में। 5 मिनट के बाद फिर से तब आपको लॉगिन करके करना होगा। एक बार में आपको तीन बार ही आपको दिया जाएगा मौका। पढ़ लेने के बाद उसके बाद यहाँ होगा यस पर आपको क्लिक करना है। यस पर क्लिक कीजिएगा। इसके बाद आपका फेस, आप अच्छे से फेस जो आपका इसमें साइज आता है उस साइज के अंदर में आपको अच्छे से फेस करना है, तभी आपका फोटो अपलोड होगा, नहीं तो नहीं होगा। इसके बाद आपको सिग्नेचर अपलोड करना है। देखिए सिग्नेचर इसमें स्पष्ट रूप से बोला गया है। आपको यहाँ होगा देखिए व्हाइट पेपर विथ ब्लैंक पेन, मतलब ब्लैंक इंक पेपर, यानी आपको व्हाइट पेज में ब्लैक पेन से आपको सिग्नेचर अपलोड करना है। सिग्नेचर का जो साइज इसमें बताया गया है वह 30 से 49 KB के अंदर में ही आपका सिग्नेचर अपलोड लेगा, के बीच में होना चाहिए। अपलोड करने के लिए यहाँ होगा ब्राउज़र, आप इस ब्राउज़र पर क्लिक कीजिएगा। उसके बाद सिग्नेचर जहाँ भी आप रखे होंगे उस फाइल को आपको सेलेक्ट कर लेना है। जैसे ही फाइल सेलेक्ट कीजिएगा तो यहाँ से आप जूम कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ टिक कर दीजिएगा। जैसे आप यहाँ टिक कर दीजिएगा तो आपका सिग्नेचर अपलोड हो जाएगा। देख लीजिएगा सारा चीज़ आपने जो भी कैटेगरी है वो सही से फिल किए हैं कि नहीं। इसके बाद आपको यहाँ पर बॉक्स होगा, इस पर आप टिक कर दीजिएगा। देखिए सिग्नेचर आप ब्लैक पेन में ही कीजिएगा। उसके बाद यहाँ होगा नेक्स्ट, इस पर आपको क्लिक करना है। नेक्स्ट पर आप क्लिक कीजिएगा। इसके बाद आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा। अब आपको यहाँ पर पोस्ट का प्रेफरेंस सेलेक्ट करना होगा। इसमें टोटल 5 पोस्ट निकले हुए हैं। जो फर्स्ट पोस्ट है वो
वैकेंसी स्टेशन मास्टर का है, उसके बाद गुड्स ट्रेन मैनेजर का है, उसके बाद गुड्स ट्रेन मैनेजर का है, इस तरह से आपका क्लर्क का है। उसके क्लर्क वाले में आपको टाइपिंग टेस्ट देना होगा। ये प्रेफरेंस आप अच्छे से सेलेक्ट कीजिएगा, कौन आप मतलब अच्छे नंबर लाइएगा तो जो भी फर्स्ट नंबर पर होगा वही आपको मिलेगा। तो आप जो भी आपको नौकरी पसंद है वो फर्स्ट नंबर पर रखिएगा, उसके बाद जो भी नौकरी पसंद है वो रखिएगा। यहाँ प्लस प्लस पर क्लिक करते जाएगा, वह इधर आपका पोस्ट आते जाएगा। प्रेफरेंस 1 प्रेफरेंस 2 आपका यहाँ पे दिखाई देने लगेगा। यहाँ पे नीचे में बॉक्स होगा, सभी बॉक्स में आपको टिक कर देना है। यहाँ पे नीचे में भी बॉक्स होगा और ऊपर में भी बॉक्स होगा, उस पर भी टिक कर दीजिए। उसके यहाँ प्लेस यानी आप किस स्थान से अप्लाई कर रहे हैं, यहाँ अपना प्लेस का स्थान का यहाँ पे नाम लिख दीजिएगा। इसके बाद आपको यहाँ पर होगा प्रीव्यू एप्लीकेशन, इस पे आपको क्लिक करना है चाहते हैं। हाँ, ऊपर में भी बॉक्स होगा, इस पे भी आप टिक कीजिएगा, तभी यहाँ प्रीव्यू एप्लीकेशन पर क्लिक होगा। इसके बाद जो भी आप डिटेल्स भरे हैं वो डिटेल्स आपको यहाँ पर शो होगा। इस डिटेल्स को आप पूरा देख लीजिएगा, कोई चीज़ गलत तो गलत नहीं है, गलत है तो यहाँ एडिट का ऑप्शन है, इस पर आप सुधार कर सकते हैं। सारा चीज़ सही बात है। यहाँ बॉक्स होगा, इस पर आप टिक कर दीजिएगा। उसके बाद यहाँ होगा सबमिट, इस पर आपको क्लिक कर देना। उसके बाद यहाँ सबमिट पर आप क्लिक कीजिएगा, उसके बाद फिर से आपको यहाँ सबमिट पर क्लिक करना है। उसके बाद अब आपको पेमेंट कटाना होगा, आपको कितना पेमेंट कटाना है यहाँ पर शो होगा। पेमेंट कटाने के लिए यहाँ पर आपको नीचे आना है, यहाँ पर होगा पे विथ, इस पे आप क्लिक कीजिएगा। इसके बाद आप जिस भी माध्यम से पेमेंट कटाना चाहते हैं आप कटा दीजिएगा, जैसे क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, इंटरनेट बैंकिंग, यूपीआई, नेट बैंकिंग, एसबीआई ब्रांच पेमेंट। जैसे हम यूपीआई से कराना चाहते हैं तो यहाँ यूपीआई होगा, हम इस पे क्लिक कर देते हैं। उसके बाद यहाँ होगा यूपीआई आईडी से कराना चाहते हैं तो यहाँ भी यूपीआई आईडी आपको यहाँ पे डाल देना है। जो आप क्यूआर कोड जनरेट करना चाहते हैं तो यहाँ क्यूआर कोड होगा, इस पर आप क्लिक कीजिएगा तो एक क्यूआर कोड जनरेट होगा। उस क्यूआर कोड पर आप जैसे ही पेमेंट कटाइएगा तो आपका यहाँ पेमेंट सक्सेसफुली लिखा आ जाएगा। आपको पेमेंट कटाने में थोड़ा सा वेट करना है। आप जैसे ही पेमेंट आपके अकाउंट से कटेगा 1 से 2 मिनट आपको कुछ नहीं करना है, वेट करना है। जैसे ही 1 से 2 मिनट होगा ये अपने रिडायरेक्ट ऑटोमेटिक घूमने लगेगा और आपका पेमेंट सक्सेसफुली कुछ इस तरह से आएगा। आपको फिर से वेट करना है, जैसे ही वेट कीजिएगा ऑटोमेटिक घूमेगा। उसके बाद आपके सामने कुछ इस तरह से आएगा, यहाँ पर आपका नाम या लिखा आएगा सक्सेसफुली पेमेंट। आपको यहाँ पर नीचे आना है, नीचे आने के बाद अब आपको यहाँ पर होगा प्रिंट, इस पर आपको प्रिंट पर क्लिक कर देना है। जैसे आप यहाँ प्रिंट पर क्लिक कीजिएगा कुछ इस तरह से आएगा। इसके बाद यहाँ पर बैक होगा, इस पर आप क्लिक कर दीजिएगा। उसके बाद यहाँ होगा व्यू एप्लीकेशन, देखिए आँख टाइप का होगा, आप उस पर क्लिक कीजिएगा तो आपका प्रिंट निकल जाएगा। आप रेलवे का जितने भी फॉर्म भरेंगे यहाँ पर आ जाएगा आपका। इस तरह से आप प्रिंट भी निकाल सकते हैं, प्रिंट निकाल लीजिएगा। इस तरह से आप रेलवे का सक्सेसफुली फॉर्म भर लिए। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबा दें। आपको इसी तरह की जानकारी इस चैनल पर मिलती रहेगी।